I will be discussing about the Edgar Dale Cone of Experiences. ये टॉपिक आपके फर्स्ट मॉड्यूल में है आईसीटी के पेपर में, और इसमें जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हम जो भी जीवन में सीखते हैं वो अपने अनुभव से सीखते हैं। तो एडगर डेल कौन थे, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाई एडगर डेल कौन थे। ये एक हमारे अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि हम किस तरह अपने जीवन में अनुभव से सीखते हैं। जैसे जो हमने अनुभव, जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड अनुभव होते हैं उनसे हम ज़्यादा सीखते हैं, खुद पे जो बीतती है उस पे हम ज़्यादा सीखते हैं। तो एडगर डेल ने जो एक कोण दिया, उन्होंने सारे अनुभवों को, जितने भी हमारे जीवन में अनुभव हैं, उन्होंने उनको 11 अनुभवों में बांटा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एडगर डेल कौन थे। ये एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि कंपोज्ड ऑफ 11 स्टेजेस फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस टू मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। उन्होंने बताया कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको उन्होंने 11 स्टेजेस में या 11 वर्गों में, कुछ भी कह सकते हैं, या 11 स्तर में बांटा गया। और उन्होंने बताया कि जो नीचे थे वो हमारे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस हैं और ऊपर हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते चले गए। तो एक उन्होंने पिरामिड की तरह या एक ट्रायंगल की तरह स्ट्रक्चर में उनको अरेंज किया, और सबसे जो नीचे वाला बेस में हमारे थे वो कौन से थे, हमारे कैसे थे, वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस थे। और धीरे 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 वो कैसे होते चले गए, ऊपर जाके एब्स्ट्रैक्ट होते गए। द अरेंजमेंट इज कोन इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेंसेस इन्वॉल्व। तो जो अरेंजमेंट, अब जब भी हम किसी स्तर में हमने जब बांटे हैं तो उन एक्सपीरियंसेस को बांटने का कोई आधार होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी को ऊपर रख दिया। पहला बेस तो क्या हो गया कि हमने एब्स्ट्रैक्ट जो थे वो नीचे रखे, और ऊपर बढ़ते बढ़ते जो है हमारे कॉन्क्रीट होते गए। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस और एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस में क्या है, ये मैं भी आके डिस्कस करूँगी। कि एब्स्ट्रैक्ट पहला आधार तो क्या हो गया कि उन्होंने किस आधार पे बांटा कि नीचे सारे एब्स्ट्रैक्ट वो थे आपके कॉन्क्रीट, उसके बाद ऊपर जाते जाते हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते गए। अब द अरेंजमेंट इन कोन इज़ बेस्ड इन द नंबर ऑफ सेंसेस। जितने ज़्यादा हमारे सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, उन्हीं अनुभव से हम ज़्यादा सीखते हैं। तो आपके जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस हैं उसमें ज़्यादा सेंसेस यूज़ होती हैं। अभी मैं ये भी आगे डिस्कस होगा। तो जितनी ज़्यादा सेंसेस, यानी कि नीचे हमारे कौन से हैं, कॉन्क्रीट है, ऊपर जाते जाते हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स कम हो जाता है। यानी कि हमारा जितने सेंस ऑर्गन्स हमारे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उन अनुभवों से हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये क्या है, द अरेंजमेंट इज कोन इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेंस इन्वॉल्व। तो जिससे से ऊपर जाते जाते इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स का कम होता जाता है, और वो एक्सपीरियंस कैसे होते जाते हैं हमारे कॉन्क्रीट। तो ये भी कभी क्वेश्चन आता है कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती हैं या एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो हमारे कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनमें हमारे नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि आप इसमें ये देख सकते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स हमारा कम हो जाता है। फिर है द एक्सपीरियंसेस विच आर मिक्स्ड फॉस्टर मोर मीनिंगफुल लर्निंग। तो जिनसे अगर हम एक ही चीज़ 2 अनुभव से सीख लेते हैं तो वो वाला लर्निंग हमारी ज़्यादा अच्छी होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम कोई चीज़ अखबार में भी पढ़ रहे हैं या वो फिर हमारे संग भी वो घटना घट गई। जैसे आप देखते हैं कि आजकल बड़े वो चल रहा है कि एटीएम से पैसे निकल जाते हैं, आप अखबार में घटना पढ़ी, फिर हो सकता है आपके पड़ोस वाले के संग वो घटना घट गई हो, तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए, तो उससे आप मिक्स एक्सपीरियंस कहते हैं। तो मिक्स एक्सपीरियंस से हम ज़्यादा सीखते हैं। भाई आप अगर कोई किसी चीज़ के बारे में आपने बुक में पढ़ा है, फिर आपने उससे रिलेटेड कोई पिक्चर भी देख ली, तो अब आपको उससे या कोई ड्रामा देख लिया, तो यदि हमें एक से अधिक एक्सपीरियंस से
हम कोई ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा अनुभव होता है और वो हमारी लर्निंग ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। तो आपने यहाँ पे जो एक मेन जो पॉइंट्स आपने समझे वो ये समझे कि पहली बात तो एडगर डेल कौन थे, वो हमारे अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जितने ज़्यादा हमारे हम जो सीखते हैं, जो बालक सीखता है वो कैसे सीखता है, जीवन में अनुभवों से सीखता है और हमें बहुत सारे अनुभव जीवन में मिलते हैं। तो अब उन्होंने इन अनुभवों को वर्गीकृत कर दिया है ना, क्लासिफाइड कर दिया और एक पिरामिड के रूप में या एक त्रिभुज के रूप में उनको अरेंज कर दिया। अरेंजमेंट का बेस क्या था, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर, नीचे से ऊपर एब्स्ट्रैक्ट की ओर, और नंबर ऑफ, और दूसरा आधार क्या था कि यदि हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ सेंस की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। और तीसरी बात क्या बताए, यदि हम एक ही बात एक से अधिक अनुभवों से सीखते हैं तो वो लर्निंग ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। सेंस ऑर्गन्स, आप समझ रहे होंगे कि सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हम बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होते हैं। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, नोज़, स्किन, टंग, और कौन सी है आपकी, इससे हमें आइज़ हो गई, नंबर 1 नोज़, ईयर्स और स्किन। तो ये हमारी कौन सी है, टंग। 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं आपकी, जिससे हम स्वाद का यूज़ करते हैं, आइज़ का, और हम देखने का काम आँख से करते हैं, सुनने का काम हम कान से करते हैं, और फील हम कैसे करते हैं, स्किन से करते हैं। तो ये अनुभव हमारे सेंस ऑर्गन से ही तो होते हैं। अब अगर हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही हम इन अनुभवों को महसूस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस जो हमारी एकदम से, ये एंट्री ऑफ नॉलेज भी कहते हैं सेंस ऑर्गन्स को। साइंस जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कहते हैं कि जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, भाई हम अगर हमें बाहर के एटमॉस्फेयर की नॉलेज होगी तो स्किन से होगी, ज़्यादा तेज़ वो होती है लाइट तो हम आँखें बंद करने लगते हैं, ठंड लगती है तो हम लोग वूलन पहनते हैं, त्वचा से हमें अनुभव होता है। तो उन्होंने ये बताया एडगर डेल ने कि हम एटमॉस्फेयर से या हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं। तो आपने देखा कि एडगर डेल ने पहली बार बताई कि जो हम जीवन में एक्सपीरियंस लेते हैं उनसे हम सीखते हैं। अब आगे है कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि उन्होंने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको 11 स्टेजेस में, 11 वर्गों में, 11 स्तर में आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये हमारा कैसा है, कोन के रूप में हमारा आ रहा है। तो पहले आप देखिए इसमें कि सबसे पहले नीचे है आपका डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस। डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस कौन से होते हैं, जो हम सीधे अपने पे, जो हम पे अनुभव होता है, जो हम पे खुद बीतती है। जैसे हमें किसी ठंडे प्रदेश में हम गए हैं, वहाँ का हमने खुद महसूस किया, वहाँ की ठंड को महसूस किया, उसको हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वहाँ पे ठंडे प्रदेश में कैसा हमने अनुभव किया। लेकिन इसमें जो भी, जैसे अब हमने देखा कि भाई इसमें आप देखिए सारी सेंस ऑर्गन्स यूज़ हो रही हैं, हमारी स्किन भी महसूस कर रही है ना। एक होता है कि भाई अगर हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में हम खुद वहाँ से होके आए तो हम उसको ज़्यादा वहाँ से हम सीखते हैं, है ना। ताजमहल है, ताजमहल होके हम खुद आए तो हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि उन अनुभव से। वो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस है जहाँ पे हम खुद गए हैं ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम खुद हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट। तो उन्होंने बताया कि सबसे बेस, ठीक है, जैसे इसका एरिया सबसे नीचे, इससे ये भी शो हो रहा है कि सबसे ज़्यादा हम इस एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। दूसरा है कॉन्ट्राइट एक्सपीरियंसेस। ये कौन से एक्सपीरियंस होते हैं कि हम खुद नहीं गए वहाँ, हमारा कोई दोस्त गया, उसने आके हमें उसके बारे में बताया। तो कॉन्ट्राइट एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या हो गया कि भाई आपने देखा कि हम जो हैं, ये भी एक तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन हाँ जो गया है वो खुद वहाँ से होके आया है तो वो उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो इससे भी हम सीखते हैं कॉन्ट्राइट एक्सपीरियंस से। इसके बाद आपने देखा ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, कि कभी कभी हम होता है कि हम जो है ड्रामा के थ्रू भी हम सीखते हैं, है ना। ड्रामा करके सीख रहे हैं कि भाई कोई हम ड्रामा हमारे सामने पेश किया गया कि अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ हमें
हेनरी, जैसे आप हैरी पॉटर के बारे में जानते हैं, तो यदि आपने उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री देख लिया, कोई ड्रामा करके दिखाया, तो आप उसको ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका सेंस ऑर्गन्स का ज़्यादा होगा कि आप फील भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं। तो ये क्योंकि अब देखिए आपने अब आपके ड्रामा से आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है सीधा कि भाई हमसे उससे रिलेटेड एक उस घटना को एक ड्रामा करके आपके सामने पेश किया गया। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन भी, यदि हम किसी मशीन की कार्य को करना सिखाते हैं, जैसे डेमो करके बताते हैं, तो हम उससे भी चलाना उस मशीन को सीख जाएंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन में भी आप देखिए हमारी आँख और कान दोनों ही यूज़ हो रहे हैं, दोनों सेंस ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं, जिससे हम सीखेंगे, अच्छे से सीखते हैं। ये अनुभव है, ये आप क्या देख रहे हैं, ये हमारे टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस के को उसने स्तर में बांटा। देखिए ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। फिर है फील्ड ट्रिप्स। कभी कभी फील्ड ट्रिप्स में भी भाई कोई टीचर ले जाता है बच्चों को अपनी ट्रिप्स में, तो जो भी उसका कंटेंट बायोलॉजिकल ट्रिप्स होता है, जूलॉजिकल ट्रिप्स होता है, बॉटनी में भी जाते हैं हम लोग, तो आप क्या करते हैं उसमें आप प्रोफेसर अपने किसी भी भाई टीचर्स जो हैं या कोई आपका अपनी चीज़ अपने टॉपिक से रिलेटेड कहीं टूर पे ले गए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस चीज़ को खुद वहाँ पे एक्सप्लेन करता है। अगर हम टाइप ऑफ लीव्स पढ़ा रहे हैं बॉटनी में, तो आप देखिए कि उन लीव्स के बारे में किताब क्लास में ही पढ़ाया गया, लेकिन जब वहाँ फील्ड ट्रिप पे ले गए तो उसमें क्या हो गया, बच्चे को उस लीव्स को उन्होंने देखा और वहाँ पे ही टीचर ने एक्सप्लेन किया। तो ये क्या हो गया, इससे भी ये वाले अनुभव से भी बच्चा सीखता है। मोशन पिक्चर की पिक्चर चल रही है, आप मोशन से भी सीख रहे हैं। अब आप देखिए इसमें अब पिक्चर में क्या है कि अब धीरे धीरे देखिए इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है। एग्जीबिशन में फिर भी आप खुद वहाँ पे गए थे, क्या कहते हैं, एग्जीबिशंस में भी आप किसके थ्रू सीखते हैं कि कहीं कहीं आप प्रदर्शनी में जाते हैं, तो या कभी विज्ञान प्रदर्शनी में जाते हैं, तो वहाँ आप मॉडल्स देखते हैं, वहाँ पे उनकी क्रिया, उसका मॉडल का छोटा रूप, जो आपका वास्तविक हमारा एपरेटस है उसका छोटा रूप देखते हैं। उसके जैसे हार्ट का जो क्रियाविधि क्लास में पढ़ाती है टीचर, लेकिन जब एग्जीबिशन में, साइंस एग्जीबिशन में जाती है, तो उसके मॉडल रखा होता है, तो उसको पता चल जाता है कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड का। तो एग्जीबिशन से भी कुछ घटना से हम सीखते हैं, पिक्चर से भी सीखते हैं। इसके बाद अब मोशन पिक्चर आ गई, पिक्चर्स के थ्रू भी हम देखते हैं कि भाई हमने देखा कि पहले हमने हैरी पॉटर के बारे में बुक्स के जो बारे में हमने देखी, कोई पिक्चर देख ली, उससे रिलेटेड देख ली, तो उससे क्या हो गया बच्चे को, या रेडियो रिकॉर्डिंग। तो इसमें आप देखिए आँख या आपका स्टिल पिक्चर में क्या है, केवल हम देख के सीख रहे हैं, और रेडियो और रिकॉर्डिंग में क्या है कि हम लोग खाली कान से सुन रहे हैं। तो आप देखिए नंबर ऑफ जो है वो आपका क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स कम होता जा रहा है। इसके बाद अब देखिए विजुअल सिंबल्स, अब आपके देखिए बिल्कुल सिंबल्स हो गए हैं, है ना। पहले तो पिक्चर भी चल रही थी, थोड़ी सी घटना भी सुन रहे थे, अब देखिए खाली विजुअल सिंबल्स हैं जिसमें हम देख के सीखते हैं। मान लो आप देखिए कहीं पे एरो लगा हुआ है, एक खोपड़ी का निशान है, उस पर क्रॉस बना हुआ है, तो उससे हम सिंबल से सीख लिया कि ये रास्ता हमारा ख़तरनाक है, यहाँ से हमें नहीं गुजरना है। तो सिंबल से तो फिर भी थोड़ा बहुत हमें समझ में आ रहा है। नो पार्किंग में एक गाड़ी का चिन्ह बना के क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो आपको उससे भी थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई हमें यहाँ से नहीं जाना है। अब वर्बल सिंबल आ गए। वर्बल सिंबल में आप देखिए अब तो आपको पहले तो फिर भी कुछ चित्र थे, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अब क्या है, वर्बल सिंबल्स क्या है, बिल्कुल गूढ़ जो नॉलेज होती है वो हमें किससे होती है, टेक्स्ट से होती है ना, किताब से पढ़कर होती है। तो वर्बल सिंबल क्या है कि अगर लिखा हो नो पार्किंग लिखा है, चित्र नहीं है, अब तो आपको साक्षर होना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्बल सिंबल क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ डायरेक्ट वहाँ पे ले जाया जाए आपको, या आपको उसका ड्रामा करके बताया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और इतना समय हमारे पास भी नहीं है, और इतनी जल्दी हमारी घटनाएं होती हैं आसपास की कि हमको सीखने में बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए हमको साक्षरता तो ज़रूरी है। वर्बल सिंबल कौन से हो गए आपके, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट। अब किताब पढ़ के अगर हमें किसी बात को समझाना है या कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो मैं उसको एक लिख के एक बुकलेट दे देगी, आप उसको पढ़ के समझ जाएंगे। तो इसके लिए लेकिन आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि आपको साक्षर होना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि कॉन्क्रीट से हम एब्स्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं।
इसका बेस आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे हैं इस डायग्राम से कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारी नंबर ऑफ सेंसॉरी का इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है। तो इसमें यही को एडगर डेल ने, जो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया अभी, कि एडगर डेल ने यही बताया कि जितने भी हमारे जीवन में आसपास बहुत सारे हमको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और इन एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही हम लोग किससे अच्छे सीखते हैं, और उसी को बताने के लिए उन्होंने इन एक्सपीरियंसेस को ये बताया कि पहले हमने सबसे नीचे सबसे ज़्यादा हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस से होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ज़्यादा हमारा एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमको एक तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उस तरह से होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे को हम ये देने लगें एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस तो छोटा बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है, लेकिन डायग्राम से समझ जाते हैं बच्चे। एप्पल ए नहीं पढ़ेगा लेकिन सेब समझ जाएगा। तो वो क्या है कि इसलिए हमको जब नीचे जो छोटे क्लासेस होती हैं उसमें हमको कैसे देने चाहिए एक्सपीरियंसेस, कैसे होने चाहिए, कॉन्क्रीट होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए। बाकी ऊपर जाते जाते जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है तो टेक्स्ट जो है जब पढ़ने लगता है कि गूढ़ जो ज्ञान होता है वो हमें किताबों से ही मिलता है, जब तो उसके लिए हमें साक्षर होना ज़रूरी है। तो ये जो बताया हमें एडगर डेल ने कि जो हमारे अनुभव हैं, अभी आपको ये मैं बताऊंगी कि आपने ये एडगर डेल ने ये कोई ऐसा नहीं कहा है कि ये टीचर्स के दृष्टि से बताया हो। उन्होंने एक जनरल टॉपिक दिया कि हम अनुभवों से कैसे सीखते हैं। मैंने बताया है कि हमने आईसीटी में क्या है कि जो हमने इसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का भी यूज़ किया है अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो एडगर डेल ने केवल एक जनरलाइज बात बताई कि हमारे जीवन में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, उसमें 11 तरह के होते हैं। उनको नीचे उन्हें कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्शन की ओर एक पिरामिड के रूप में या ट्रायंगल के रूप में व्यवस्थित किया। अब तो इसमें क्या है कि द कोन स्टार्ट विद कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एट द बॉटम ऑफ द कोन टू द एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस एट द टॉप ऑफ द कोन। ये तो आपने देखा ही, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नीचे हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस कौन से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस कौन से होते हैं? पहले तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस दैट इज सीन, हैंडल्ड, टेस्टेड, टच्ड, फील्ड एंड स्मेल्ड। जिन एक्सपीरियंसेस को हम डायरेक्ट अनुभव करते हैं, जिसको हम छूते हैं, हैंड छू सकते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, है ना। जैसे हमने देखा सेंट की खुशबू, हमने स्मेल खुद महसूस करी, है ना। अगर हम कहें भी गुलाब के फूल की खुशबू तो आप उससे एकदम से समझ जाएंगे खुशबू, तो क्योंकि वो आपने फील करी है ना। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जो पर्पसफुल होते एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि जब हम ठंडे प्रदेश में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको वहाँ की ठंड का अनुभव होता है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से जो हम खुद पे बीतती है वो हम अच्छे से उसको बता सकते हैं ना। हमारी उसमें हमारी जो वर्ड्स होंगे, जो हमारी फीलिंग्स होंगी, है। यदि मैं किसी चीज़ का टेस्ट बताऊंगी जो मैंने खुद खाया, अगर मैंने कोई स्वीट खाई है तो मैं उसके जो टेस्ट को जो है बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और कोई चीज़ मैंने खाई ही नहीं है, किसी फल को, मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँगी ज़्यादा। किताब से पढ़ के जो अनुभव नहीं मिलेगा क्योंकि हमने फील नहीं करा है वो। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जिन एक्सपीरियंसेस को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस हमारे कौन से होते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस कौन से होते हैं। ये होते हैं वर्बल सिम्बल्स एंड मैसेजेस आर हाईली एब्स्ट्रैक्ट, दे डू नॉट हैव ए फिजिकल रिजेम्बलेंस टू द ऑब्जेक्ट्स और आइडिया। देखिए वर्बल सिंबल कौन से, ये वर्बल सिंबल हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं जिनको हमें समझना पड़ता है ना। समझने के लिए भाई वर्बल सिंबल भाई जिसमें हमको खाली या तो वो कैसा होगा, पिक्चर के रूप में होगा या लिखा होगा। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम जो है क्या करेंगे, जब हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो हमारा कैसा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन लेवल कैसा होना चाहिए हमारा, थोड़ा हाई लेवल का हो। तभी हम जो है इन एक्सपीरियंस से हम कुछ गेन कर पाएंगे, है ना। भाई अगर भाई हमारा लिखा हुआ है तो आप कैसे करेंगे। अगर लिखा हुआ है तो जब तक आप साक्षर नहीं है आप कैसे समझ लेंगे। तो सिम्बल्स
पिक्चर सिंबल तो लो फिर भी चलता है कि भाई थोड़ा आपने समझ लिया कि भाई क्रॉस बना है, या कोई आपने पिक्चर से एरो बना दिया कि इस तरह से घूम के जाइए, तो आपने उस एरो से समझ लिया कि हमें इस तरह से जाना है, इस तरफ से, है ना। तो ये क्या है, लेकिन वर्बल सिम्बल्स एंड मैसेजेस आर हाईली एब्स्ट्रैक्ट। हाईली एब्स्ट्रैक्ट क्यों कह रहे हैं, जिसको हम समझने में हमको दे डू नॉट हैव ए फिजिकल रिजेम्बलेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आइडिया। इससे हमें समझना पड़ता है, इन आइडियाज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यदि हम साक्षर नहीं है, लिटरेसी नहीं है, तो हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस के लिए हमको समझना पड़ता है उसको। हमें जो चीज़ हमें जो सिखाना है या हमें जो सीखना है उस, क्योंकि लेकिन सबसे जो गुण सीखते हैं वो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, किसी बुक में से पढ़ के सीखेंगे। तो ये क्या है हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस। अब आपका आगे है ये कि अब हम देखते हैं कि बार जो मैंने आपको पहले संक्षेप में पूरा बता दिया था कि कौन कौन से स्तर कैसे होते हैं, लेकिन इसको मैं वन बाय वन अगर मैं डिस्कस करती हूँ तो आपको मैंने डायरेक्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था कि ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप अगर साइंस, अब ये तो मैंने आपको जनरल बताया था कि भाई ठंडे प्रदेश में गए तो हमें वहाँ का अनुभव हुआ, तो उससे मैं ज़्यादा अच्छी सीखी। लेकिन अगर आप, अब ये जो टॉपिक है आपके आईसीटी में आ रहा है, और ये एडगर डेल ने तो खाली आपको एक जनरल बात बताई थी। यदि आप अब टीचर की दृष्टि से भी इसको मैं थोड़ा थोड़ा बताती चलती हूँ, क्योंकि ये आपके टीचर बीएड कोर्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आपका क्या कि जैसे आप टीचर हैं तो आप कैसे, देखिए ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि ये एक्सपीरियंसेस आपको लग रहा हो कि भाई ये टॉपिक हमें क्यों डिस्कस, मतलब क्यों है ये कोर्स में। तो देखिए ये माना जाता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे सेकंड सेम में, कि ये माना जाता है कि टीचर क्लास में स्टूडेंट को डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस देता है। उन एक्सपीरियंसेस को हम कहते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपको सेकंड सेम में समझ में आएगा। अभी क्योंकि यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एडगर डेल का नाम क्यों आया। उसने कोई ऐसा नहीं कहा कि टीचर के लिए मैंने ये कोन बनाया है, उसने एक जनरल बताई बात, लेकिन हमने उस कोन को अपने टीचिंग में ले आए और हमने उसको कैसे, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस कौन से होते हैं, जिसमें जैसे हम साइंस में साइंस एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, जैसे मैंने ओम्स लॉ बता दिया आपको, तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल भी करने जाते हैं ना लैब में, जिससे आप खुद करके देखते हैं कि V=I/R प्रूफ करके, तो आपको उसका ज़्यादा अच्छे से, एक मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया आपको, क्लास में टीचर पढ़ा देती है, उसके बाद उसका रियल एक्सपीरियंसेस कैसे होता है कि वो लैब में जाके उस बात को प्रूफ करते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस। दूसरा आपका था कंट्राइट एक्सपीरियंस। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि इसमें कि कंट्राइट एक्सपीरियंस में क्या था कि आपको जो भी हमें अगर हम खुद नहीं करके, जैसे अब हमने स्पेसिमेन, ऑब्जेक्ट सिमुलेशन है, गेम्स हैं नेसेसरी व्हेन रियल एक्सपीरियंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड। तो इसमें क्या है कि यदि हम देखते हैं कि अगर हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं जैसे बायोलॉजी में हम स्पेसिमेन देख लेते हैं या मैं मॉडल से पढ़ा दूं, अगर मैं कुतुब मीनार दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं बच्चों को लेकर, तो मैं उसका मॉडल लेके, उसका कुतुब मीनार का मॉडल लेके हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। तो ये भी रियल एक्सपीरियंस से इससे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ठंडे प्रदेश में ना गए हों और मेरा कोई फ्रेंड वहाँ से होके आया है, तो वो भी सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन ही वो फर्स्ट हैंड की तरह कि वो जो बच्चा जो वो बता रहा है वो खुद अनुभव करके बता रहा है। तो ये तो एक जनरल बात थी, लेकिन फिर मैं अपने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हूँ कि आपके लिए क्या इस दृष्टि से कंट्राइट एक्सपीरियंस कौन से हो गए। जैसे हम मॉडल है, या मैंने बताया इसमें कि जब रियल एक्सपीरियंस आर टू कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट बी यूज, जब मैं नहीं ला, अब जैसे प्लानिटेरियम है, हम प्लानिटेरियम में कहाँ रियल एक्सपीरियंस कराऊंगी, इसके लिए हम मॉडल बना के बच्चे को हम पढ़ा देते हैं। तो कंट्राइट एक्सपीरियंसेस वो होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हर जगह रियल एक्सपीरियंस भी नहीं दे सकते, क्योंकि ना तो इतना समय है और ना ही किसी पे इतना पैसा है कि हर बार हर चीज़ का रियल एक्सपीरियंस दिया जाए, तो इसलिए हम मॉडल और स्पेसिमेन का यूज़ यहाँ पे करते हैं।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है ड्रामेटाइज एक्सपीरियंसेस। ये ज़्यादातर आपको देखिए कि ये क्या होता है इसमें कि अगर हमें कोई ड्रामा करके बच्चे को कोई हम रोल प्लेइंग पपेट करके कोई ज़्यादातर जो मॉरल एजुकेशन होती है या इकोनॉमिक्स वगैरह में या बैंकिंग सिखानी होती है तो हम उसका एक प्ले करके बच्चों के सामने सिखाते हैं, तो वो उससे बच्चे को और अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से हमें इन अनुभवों से भी बच्चा सीखता है। जैसे हम कोई हम मॉरल एजुकेशन में कुछ हमेशा सच बोलना चाहिए, इस घटना को मैं एक ड्रामा करके बताऊं। नैतिक शिक्षा जैसे होता है आपका सब्जेक्ट, तो ड्रामा से भी बच्चा क्या करता है, सीखता है, क्योंकि वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। देखिए बार बार आप इससे भी डेट कर लीजिए कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, हमारे आँख और कान, क्योंकि एडगर डेल ने ये बनाया ही इस तरह पिरामिड है कि ऊपर जाते जाते हमारा नंबर ऑफ क्या कहते हैं सेंस ऑर्गन्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या होता है, कम होता जाता है और एब्स्ट्रैक्शन लेवल बढ़ता जाता है। अब है नेक्स्ट आपका डेमोन्स्ट्रेशन से भी हम सीखते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन हो रहा है इसमें बच्चे का। भाई अगर हम देखते हैं कि कैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, मैं डेमो करके सिखा रही हूँ, परफ्यूम कैसे बनाते हैं, या साइंस में मैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बता रही हूँ, तो उसको एक्सपेरिमेंट करके डेमो करके बच्चा, और ये भी उसमें क्या कर डेमो करके हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आँख और कान दोनों सेंस ऑर्गन यूज़ कर रहे हैं। तो यदि मैं कोई प्रोसेस बता रही हूँ या मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई मैं उसमें फेफड़ों की फंक्शनिंग बता रही हूँ कि वो कैसे फूलते हैं, तो उसे मैंने वो फेफड़ों का जो आपने देखा बैलून से फूंक मार के बताते कि देखिए जब हमारी हवा जाती है तो फेफड़े ऐसे फूल जाते हैं, और जब हम निकालते हैं तो हमारे ऐसे जैसे बैलून का जो है वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेशन करा मैंने, कैसे करा कि कैसे हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उनका कैसे वो उनकी शेप पहले फूलती है। ये तो जस्ट लाइक उनका उन्होंने इमेजिनेशन हो गया कि भाई फेफड़ों की फंक्शनिंग हमारी इस तरह बैलून की तरह। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो डेमोन्स्ट्रेशन में भी आप देखिए टीचर एक्सप्लेन भी कर रही है, दिखा भी रही है, बोल भी रही है, तो हमारी आँख और कान दोनों यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद फील्ड ट्रिप, वाच पीपल टू थिंक इन रियल सिचुएशन। अगर हम क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड मैं फील्ड ट्रिप पे भी ले गई, तो वहाँ पे मैं जगह मैंने आपको पहले ही मैंने बताया अभी स्लाइड्स के शुरू में ही कि जब टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था कि यदि हम बॉटनिकल टूर पे जाते हैं, आप लोग हिस्टोरिकल टूर पे जाते हैं, तो जो भी हमारे कंटेंट हम क्लास में पढ़ाते हैं उस कंटेंट को हम दोबारा से जब फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो उसको हम बच्चे को पॉइंट करते हैं कि देखो हमने लीव्स पढ़ाई थी या मैंने किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बताया था, तो अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आप कनेक्ट करती है कि देखिए जो आपको बुक्स में पढ़ाया, जो मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में, उससे आप सीख सकते हैं। तो इसमें क्या है, फील्ड ट्रिप से और बच्चे को अच्छा अनुभव होता है। तो इसमें देखिए मिक्स्ड भी हो रहा है ना फील्ड ट्रिप में, कि उसने क्लास में भी पढ़ा और फिर दोबारा जाके क्या करते हैं, अगर वो उसको फील्ड में भी जाके समझते हैं तो डबल एक्सपीरियंस हुआ। तो ये सबसे पहले मैंने बताया था कि मिक्स्ड एक्सपीरियंस से ज़्यादा मीनिंगफुल लर्निंग होती है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि एग्जिबिट्स क्या होती हैं, कि अगर हम कहीं मॉडल्स की एक्सपीरियंस, जैसे साइंस एग्जीबिशन लगती है या कभी प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन लगती है, तो उस प्रोजेक्ट से भी हम क्या करते हैं, ये एग्जीबिशंस में यही होता है कि अगर हम देखते हैं कि आप देखते हैं साइंस मॉडल लगे होते हैं, कैसे वर्क कुछ फंक्शनिंग होती है, वहाँ पे बच्चे जो बनाता है वो खड़ा होता है, उसकी फंक्शन समझाता है कुछ चीज़ें, तो वो भी क्या है, मीनिंग एंड आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड इन द मोर एब्स्ट्रैक्ट मैनर। तो इसमें थोड़ा सा अब देखिए एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा बढ़ता जा रहा है ना, एब्स्ट्रैक्शन क्या, अब कॉन्क्रीट कम हो रहा है। एग्जीबिशन में बच्चों को थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। अब हम लोग क्या थोड़ा सा रियल एक्सपीरियंसेस अब नहीं हो रहा है। अब आप देखिए जो भी हम वहाँ की फंक्शनिंग पढ़ेंगे, जो भी मैं वहाँ की मॉडल भी जो भी उसमें मैं देख रही हूँ मशीन है, तो मुझे उसके आप देखते होंगे ना हर मॉडल के संग एक वो लगा होता है, उसका जो आउटलेट से पढ़कर हम उस मॉडल के बारे में समझते हैं। तो थोड़ा सा अब देखिए हमारा एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा होता चला जा रहा है। इसके बाद अब आप देखिए नेक्स्ट है जो आपका एजुकेशनल टेलीविज़न एंड मोशन। ये क्या होता है कि ये भी आपका देखिए इसमें आप देखिए टेलीविज़न और मोशन पिक्चर्स में क्या होता है, अब हम खाली
क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें हम जो भी हो रहा है, जो भी हम पिक्चर देख रहे हैं या कोई भी अभी हमने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, इससे हमें जो भी मिलता है उसको हम उस अनुभव से भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो कोई भी जैसे आप देख डिस्कवरी चैनल होता है, उसमें आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ की, जो हमें वो लाइफ सिखाते हैं, जो भी एनिमल्स को हम देखते हैं, है ना। कैन ओमिट अननेसेसरी ऑन द इम्पॉर्टेंट मटेरियल, व्यूइंग सीम एंड शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, है ना। आप जब हम लोग देखते हैं तो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर होते हैं उसमें। तो इसमें टेलीविज़न में हमारी आँख और कान दोनों यूज़ हो रही हैं इसमें, और पिक्चर में भी हम देख भी रहे हैं पिक्चर चलती। तो मतलब पिक्चर, जैसे पिक्चर टीवी में पिक्चर देख रहे हैं तो हम उनसे भी बहुत चीज़ें, जैसे मैंने इसमें बताया टीवी डिस्कवरी चैनल है, ये सब हम क्या करते हैं, सीखते हैं। इसके बाद आप देखिए इसमें नेक्स्ट है ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड फ़ोटोज़। ये क्या होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड फ़ोटोज़ में? आपने देखा कि इसमें हम, अब आप देखिए हमारी आइज़ का काम कम हो रहा है, हमारी सेंस ऑर्गन एक हो गई है, वो कौन सी हो गई, खाली कान से ही हम क्या करते हैं, इसमें हम सुनते हैं, है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग से। यूज़ बाय ए लर्नर और ग्रुप ऑफ लर्नर दैट कुड इन्हेंस एंड एक्सटेंड द लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई जैसे रेडियो सुन रहे हैं, तो रेडियो सुनने में हमें कोई चीज़, कोई न्यूज़ हमने सुनी या हमने जो एक्सपीरियंस सुना, तो सुनने से अब हमारा देखिए क्या होता है, लिसनिंग टू रेडियो ब्रॉडकास्ट। कोई हमारे प्रोग्राम उसमें रेडियो में हो रहा है, आजकल देखिए एजुकेशनल प्रोग्राम भी रेडियोज़ में होते हैं, या हमने कोई न्यूज़ सुनी तो इसमें आप उससे हमें जो अनुभव हुआ उससे भी हम सीखते हैं। आप देखिए नंबर ऑफ़ सेंस ऑर्गन्स एडगर डेल के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, तो सारे हमारे कम होते जा रहे हैं। इसके बाद अब देखिए विजुअल सिंबल आ गए हैं, है ना, मोर कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट अमंग ऑल द कंपोनेंट्स, नो लॉन्गर इन्वॉल्व रिप्रोड्यूसिंग रियल सिचुएशन, हेल्प स्टूडेंट पॉइंट आइडिया, इवेंट और प्रोसेस, एग्जाम्पल, चार्ट्स, ग्राफ्स, है ना, मैप्स, डायग्राम, ये सब क्या है, विजुअल सिंबल्स है। जिससे हम, मैंने बताया था कि जैसे आपका पार्किंग का है, पार्किंग में आपने देखा कि कोई आपका डायग्राम बना हुआ है या कोई आपकी फ़ोटो कार की बनी हुई है, तो और उसमें क्रॉस लगा हुआ है, तो उससे आपको क्या लगा कि यहाँ पे हमारी पार्किंग, तो आपने उसको समझ लिया कि भाई यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। या कभी मैंने बताया था खोपड़ी का निशान एक क्रॉस लगा, तो आप समझ जाएंगे इस रास्ते कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हमको नहीं जाए। तो विजुअल सिंबल से भी आप काफ़ी कुछ समझ रहे हैं ना, डायग्राम के थ्रू भी आप काफ़ी समझ जाएंगे। इसके बाद जो, अब तो आप देखिए वो ख़त्म, पिक्चर भी ख़त्म, अब क्या है सबसे ऊपर, वर्बल सिंबल, टॉप मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट ना, नो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, नो सपोर्ट द सिंपल। अब खाली लिखा है नो पार्किंग, कोई सिंबल नहीं है विजुअल। अब तो आपको साक्षर होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमें, क्योंकि इतना मैं आपको पहले ही बताया था कि इसमें मोर एब्स्ट्रैक्ट होता है ये, जैसे प्रिंसिपल है, फार्मूला है, वर्ड्स हैं, अगर हमने लिख दिया तो उसको जो है पढ़ के बच्चा समझेगा। अगर मैं लिख दिया 4, मैंने लिखा आपको कोई भी कि 4 है या 5 में से कौन लार्जर ग्रेटर, निशान बना दिया लार्ज, तो आपको अब उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसको, तो ये वो वाले अनुभव हैं जिसके लिए आपका थोड़ा आपका डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, आपको साक्षर होना चाहिए। रिटन वर्ड्स मोर एब्स्ट्रैक्ट, स्पोकन वर्ड्स लेस, मतलब जो लिखे हुए होंगे वो तो बिल्कुल ही समझने पड़ेंगे, अगर कोई बोलता है तो उससे फिर भी आप थोड़ा उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन से समझ जाएंगे। तो आपने देखा कि ये जो एडगर डेल ने बताया आपको, ये क्या बताया कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे 11 स्टेजेस में बटे हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं, तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्शन तक। कॉन्क्रीट सबसे नीचे होते हैं जिसमें रियल एक्सपीरियंसेस होता है, नंबर ऑफ़ सेंस ऑर्गन्स इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन लेवल बढ़ता जाता है और हमारा नंबर ऑफ़ सेंस ऑर्गन्स भी कम होते जाते हैं। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेंस ऑर्गन्स कम होते हैं उतना ही हमें सीखने में, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि कॉन्क्रीट से हमें एब्स्ट्रैक्ट की ओर चलना है। अगर आप देखिए इसको ध्यान से समझें तो आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं एडगर डेल ने हमको ये भी समझाने की कोशिश की है इसमें कि जो छोटे क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है ना, तो इसलिए हम उनको पहले ऐसे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देखते हैं कि जो उन्होंने देखा है
है ना। आप देखिए तो, और धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाता है तब उनको एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस देते हैं। अब उनका थोड़ा वो समझने लगे हैं, थोड़ा वो साक्षर भी होते गए हैं। तो इसलिए हम, ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट इससे कॉन्क्रीट से ही काम चल जाएगा, क्योंकि इतना समय, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इतना समय नहीं है हमारे जीवन में कि हम हर चीज़ को ड्रामा करके समझें या हर चीज़ को वहाँ जा के समझें। इसके लिए हमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हमको साक्षर होना ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक से जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिंबल्स होते हैं ना, मैंने बताया जो वर्बल्स जो हमें दिख रहे हैं ना, रिटिन वर्ड्स होते हैं, तो किताब से अगर मुझे कोई चीज़ समझानी तो हम आपको लिख के दे देंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उसको पढ़ के तुरंत समझ लेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट इसमें कम समय में सीख जाते हैं, तो लेकिन आपका साक्षरता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको अनुभव से ही तो सीख रहे हैं। तो अनुभव तभी होगा जब आपको क्या है, वर्बल सिंबल्स तभी समझेंगे जब आप साक्षर होंगे। तो आपने देख रहे हैं कि इसमें जो कोन ऑफ लर्निंग बताया उन्होंने, देखो इसमें एक इस तरह से भी शो करा कि हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं किससे, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से। अब वो हमें काफ़ी समय तक याद रहता है, 90% होता है। फिर दोबारा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 70% याद रहता है। ऊपर चलते हैं लिसनिंग से, हमें खाली 50% याद होता है। देखते हैं जो चीज़, उन अनुभवों से केवल हमें 30% याद रहता है। सुन के हमें खाली 20% होता है। रीडिंग में हम 10%, जो हम किताब में पढ़ते हैं थोड़ी देर पढ़ने के बाद हम उसको थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया, देखिए इस कोण से आपको ये भी लग रहा है कि 2 हफ्ते बाद अगर हमने इस तरह पढ़ा, 2 हफ्ते बाद खाली हमें इतना ही याद रहा। तो आप देखिए एडगर डेल ने इस तरह से ये भी हमें समझाने का प्रयास किया है कि जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स यूज़ होंगे जिस एक्सपीरियंस से, उससे ही हम सबसे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, और वो सीखा हुआ ज्ञान हमारे मस्तिष्क में हमें या जीवन भर हमको याद रहता है, हमारे मस्तिष्क में हमेशा रहता है। तो दोनों चीज़ आपने समझी कि हमें ऐसा ही एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाहिए पढ़ाते समय, कि हमें क्या होना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा समय तक याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने खाली वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में पढ़ाया है तो सेकंड क्लास में जाके थर्ड फोर्थ तक वो भूल जाए, क्योंकि हर चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लास वाइज तो वही रहते हैं, आगे बढ़ते तो बेस तो उसका वही बनता चला जाता है। तो इसलिए यही बताया गया कि इन एक्सपीरियंस से कि हम करके ये सब, देखिए 90% सबसे ज़्यादा सीख रहे हैं हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। ऊपर जाते जाते रीडिंग से केवल हम 2 वीक तक हमें केवल 10% याद रहता है अगर हम दोबारा से देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसको इन्होंने एक लर्निंग कोन की तरह भी कहा। तो हम अब इसमें देख रहे हैं लास्ट में, अगर हम इस कोन को, एक्सपीरियंस को हम देखें कि एज ए टीचर, आप, मैंने पहले ही बताया था अभी कि एज ए टीचर आप इस कोन से आपका क्या, आप इससे क्या सीख रहे हैं, आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको इसका क्या यूज़ है। भाई कौन ऑफ, कोई आपको साइकोलॉजी का तो पेपर है नहीं, ये आपको क्यों, पीपल टीचर हैं होने वाले हैं आप, तो आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आपको इसकी सहायता से ये नॉलेज दी जा रही है। तो जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप क्लास में देंगे वो ऐसे देंगे जिससे बच्चे का मोर देन सेंस ऑर्गन्स यूज़ हो। क्यों देंगे, क्योंकि उससे पढ़ा हुआ ज्ञान बच्चे को ज़्यादा समय तक याद रहता है, ये कि अभी को बताया था। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमारे इस बच्चे हैं, अगर बच्चा 6 का है तो आप उसको एक्सपीरियंस देते में ये देखेंगे कि इसको हमें थोड़ा कॉन्क्रीट दें, एब्स्ट्रैक्शन लेवल ज़्यादा ना हो हमारे एक्सपीरियंसेस का, है ना, क्योंकि उसको अभी इतना समझ नहीं है ना। समझ कहते हैं ना, जैसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में, जैसे से बच्चा 11th-12th में जाता है उसका डेवलपमेंट भी हो जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब उसका एब्स्ट्रैक्शन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम उसको एक टेक्स्ट रूप में, आप देखते हैं कि बुक्स का भी, जो 6th क्लास की बुक्स होती है उसकी लैंग्वेज बहुत चित्र बने होते हैं, डायग्राम से भी समझाया जाता है बच्चे को, एरो से समझाया जाता है। तो ये क्या है, क्योंकि उसको अभी इतना एब्स्ट्रैक्शन लेवल अगर होगा एक्सपीरियंस का तो बच्चा नहीं समझेगा। तो आपको ये पढ़ाते समय एज ए टीचर ये ध्यान रखना है एडगर डेल की बात का, कि हमें किस तरह से क्लास में पढ़ाना है। तो हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं। द कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस इज़ द विजुअल डिवाइस टू एड टीचर्स इन द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मीडियम। तो आपने देखा, ये तो मैंने बताया कि जब हम सिलेक्शन ऑफ विजुअल
का करेंगे, है ना। विजुअल एड मतलब भाई जब क्लास में हम जा रहे हैं तो टीचर अपनी बात समझाएगा तो उसको ये देखना है कि मुझे कैसे समझाना है, कैसा मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस देना है इसको, है ना। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्लास में टीचर अपनी बात को समझाने के लिए बच्चे को क्या देता है, लर्निंग एक्सपीरियंस देता है। लर्निंग एक्सपीरियंस अधिगम अनुभव देता है। अब अधिगम अनुभव वो कैसा देना है, पहली बात तो उसको लेवल देखना है बच्चे का, भाई किस लेवल में बच्चा है। दूसरा हमें क्या देखना है कि भाई बच्चे को एब्स्ट्रैक्शन लेवल कैसा है इसका, भाई कैसे समझे। आपका देखा लास्ट में हम देखते हैं द कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज़ विजुअल डिवाइस टू एड टीचर्स इन द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया। तो आपने देखा कि हम इसमें ये देख रहे हैं कि कैसे हम जो हैं टीचर को कैसे अपने इंस्ट्रक्शनल मीडिया को यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शनल एड को हम कैसे यूज़ करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे यूज़ करना है कि उसको जो भी आप अनुभव दे रहे हैं, चाहे उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रहे हैं या हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख के दिखा रहे हैं या कोई ऑडियो कैसेट करके सुना रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपके स्टूडेंट्स का एब्स्ट्रैक्शन लेवल कितना है, भाई किस लेवल के बच्चे हैं। तो वैसे छोटी क्लासेस में हम लोग कॉन्क्रीट देते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है हम एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं। It can be said that in facilitating learning, we can use variety of materials and medium in order to maximize the learning experience. ये आपको बताया था कि हमें बहुत सारी तरह से एक्सपीरियंस देना चाहिए, मिक्स्ड एक्सपीरियंस। यदि बच्चा एक चीज़ के हम 2-3 एक्सपीरियंस देते हैं तो बच्चा ज़्यादा अच्छा सीखता है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। तो हमें अगर एक बात समझानी है तो डेमोन्स्ट्रेट करके, पिक्चर देख के, एक चार्ट दिखा के, यानी कि हम उसे वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस दें तो हम क्या होगा, बच्चा ज़्यादा अच्छा सीखेगा। Also it could be said that concrete experiences must be provided first in order to support abstract learning. तो ये बताया कि पहले हमें जो देते हैं वो हमेशा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दीजिए, फिर उसको हम बाद में हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग देनी चाहिए। तो ये आपको 2-3 बातें आपने देखी कि एडगर डिल ने जो कोन दिया है उसने तो जनरल बात कही आपको कि जो हमें जीवन में अनुभव होते हैं वो 11 कैटेगरी में बांटे और हम किस किस से ज़्यादा सीखते हैं, है ना। लेकिन हमने उस ज्ञान को अपनी टीचिंग में लाए और हमने अपने जो ये क्यों लाए, क्योंकि ये माना गया कि टीचर भी क्लास में बच्चे को एक्सपीरियंसेस देता है जिससे वो सीखते हैं। तो हमें एडगर डिल के जितने पॉइंट्स थे उनको अपनी शिक्षण में यूज़ किया और अपनी टीचिंग को हमने क्या बनाया, कैसा बनाया, इफ़ेक्टिव बनाया। तो आपने देखा कि हमें अगर हम अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, एडगर डिल के विचारों को अपनी टीचिंग में यूज़ करना चाहिए, ऐसे अनुभव देने चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस देने चाहिए। जैसे एडगर डिल ने बताया कि हमको डायरेक्ट एक्सपीरियंस, लेकिन ये बहुत कम है कि हम बहुत मुश्किल होता है कि बार बार मैं बता रही हूँ कि हर चीज़ के एक्सपीरियंस का ड्रामा करें, लेके जाएं या आपको कुछ पिक्चर दिखाएं हर टॉपिक की जा के। तो ये छोटी क्लासेस में तो क्योंकि कोर्स कम होता है, टॉपिक भी कम होते हैं, तो आप उनको कहानी सुना के, दिखा के, डांस करके, हम ड्रामा करके सिखाते हैं। लेकिन हाई स्कूल इंटर में तो इतना कोर्स होता है कि हर टॉपिक को हम अगर इस तरह सिखाएंगे तो इतना समय नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स देते हैं। वो कैसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें तो टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो हमारी गुण होती हैं। अगर मैं हर बार ऐसे एक्सपीरियंस दूंगी तो 12th और 11th में कोर्स ही पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हमको देखना है किस तरह से पढ़ाना है बच्चे को। तो अगर आप एडगर डिल को उनका यूज़ करेंगी, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट का यूज़ हम अगर क्लास में करते हैं, इसीलिए आपको फर्स्ट सेम में, क्योंकि सेकंड सेम में आपकी टीचिंग शुरू होनी है, तो फर्स्ट सेम में इसीलिए सारी चीज़ें वो सिखाई जा रही हैं जो आपको एज इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो एडगर डिल कोन को मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा है, कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कितनी चीज़ें तो आप जनरल लैंग्वेज में या जनरल में पढ़ चुके हैं कि हम अनुभवों से ही सीखते हैं। जो हम सीखते हैं, जैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है वैसा ही हम खुद ही सीख लेते हैं। हम कैसे सीखते हैं, बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। आँख को नहीं छूना, एकदम एक बार जलने का जब हमें रियल तो बच्चा खुद ही आँख में समझ जाता है, खुद ही बचने लगता है। तो ये इसी तरह इन्हीं बातों को देखिए, टीचिंग जब से ICT का पेपर आया है आपके कोर्स में, तो इसमें
ये कैसे आया, जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का भी हमने यूज़ किया इसमें। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ये एडगर डेल कोन ने जो बताया कि हम टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कितने तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। दूसरी बात, उसको पता होना चाहिए कौन से एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं, जिसमें ज़्यादा सेंस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो अच्छे होते हैं। तीसरी बात बताया, मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं, यानी कि एक पॉइंट को बताने के लिए उसको 2-3 एग्ज़ाम्पल या वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम्पल देना चाहिए, जिससे उसको ज़्यादा समझ मीनिंगफुल लर्निंग होती है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था मीनिंगफुल लर्निंग कौन सी है, जिसमें हम एक से अधिक एक्सपीरियंसेस बच्चे को देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा एडगर डेल कोन का, और जब आप सेकंड सेम में टीचिंग करेंगे तो आप इसका जो है यूज़ करेंगे एडगर डेल का, कि भाई हमें पढ़ाया था फर्स्ट सेम में, तो अब हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं। अगर हम फोर्स पढ़ाने जा रहे हैं, आप साइंस की टीचर हैं, तो अब आपको एडगर डेल की बात याद आएगी कि भाई फर्स्ट सेम में पढ़ा था कि हमको ऐसे बताना है कि बच्चे के सारा एक या एक से अधिक सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो। अब ये तो पता चल गई, अब आपको फिर लेवल देखना है बच्चे का कि भाई बच्चे मेरे 6 के हैं या 12th के हैं। देखिए टॉपिक तो सब एक ही होते हैं, उसका धीरे धीरे उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है। अब आप देखेंगे भाई ये 6th क्लास का बच्चा है, इसको फोर्स पढ़ाना है, तो आप इसको लर्निंग एक्सपीरियंस देना है, और ऐसा देना है कि उसको मीनिंगफुल हो गई, एक से अधिक एक्सपीरियंस भी देने हैं। तो आप इन सबको ध्यान में रखेंगी। तो कैसे बताएं भाई फोर्स का, इसको हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसे दें। तो आप बच्चे को बताएंगी बेटा ज़रा किवाड़ बंद करो, तो आप दरवाज़ा बंद करिए, तो आप वो बंद करेगा। फिर कहीं बेटा एक दूसरे बच्चे से ज़रा आप खोलिए, तो उसने पूछेंगे कैसे खुला, आपने पुश किया पुल किया, तो इसी को हम क्या कहते हैं फोर्स। साइंस में पुश, तो आपने उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिया ना, खिंचाव, या मेज़ ज़रा जगह बदल दीजिए, तो बच्चे ने मेज़ खिसका के, तो ये आप डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर बार बार कह रही हूँ, ये एग्जाम्पल 6th क्लास के लिए सही है। अगर आप 12th में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो यानी कि वो इतना तो पुश एंड पुल तो पढ़ के आ गया है 6 में। अब आपको उसको एब्स्ट्रैक्शन लेवल उसका बढ़ गया है, तो अब आपको उसके लिए 6th क्लास में बच्चे को आप और तरह के एक्सपीरियंस देंगे। तो ये माना गया है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही टीचर बच्चे को क्या कराता है, लर्निंग होती है, चेंज इन बिहेवियर होता है, एडवांसमेंट ऑफ बिहेवियर होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। तो ये क्या है हमारा, क्या हो गया, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंसेस। आशा करती हूँ आपको ये सेशन नॉलेजेबल रहा होगा। अब आपको अगले सेशन में मैं इस मॉड्यूल का दूसरा टॉपिक लेती हूँ। थैंक यू सो मच।